एक हाउसवाइफ अपने घर को बहुत समझदारी और जिम्मेदारी से चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी वो इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक सी जाती है। घर, हस्बैंड और बच्चों को लुक आफ्टर करते करते उसकी अपनी जात कहीं गुम सी हो जाती है और खुद को वो वैल्यू या इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं समझती, यानी खुद को निग्लेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अपने आप को खुश रखना उसका एक नॉन एसेंशियल या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है। देखें, आपका फ्यूचर और आपका बुढ़ापा दोनों आपकी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए और आपकी खुशियां आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। उनको किसी और के सर पर मत डालें और किसी का बोझ मत बने, और ना ही अपनी जात के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां डालें जो आपसे पूरी ना हो पाए। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके हाउसवाइफ खुद को खुश भी रख सकती हैं, अपनी काम भी जिम्मेदारी से कर सकती हैं और अपने आप को वैल्यूएबल भी समझने के साथ साथ खुद को साइकोलॉजिकली, इमोशनली और फिजिकली रिलैक्स भी रख सकती हैं। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स होती हैं जिन्हें अगर आप अटेंटिवली फोकस करती हैं तो खुद को हैप्पी और एनर्जेटिक फील करती हैं। और नो डाउट घर की औरत जब खुश होती है या पॉजिटिव मूड में होती है तो घर के सारे अफराद ही खुश होते हैं। ये बात आपने भी नोटिस की होगी। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स या घरेलू खवातीन ये सोचती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर रही, वो जस्ट हाउसवाइफ हैं और घर के काम करती हैं। तो इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल अपने माइंड में मत लेकर आया करें, क्योंकि घर के सब काम करना, सब जिम्मेदारियों को निभाना इटसेल्फ एक जिम्मेदारी है जो एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे तरीके से डेली बेसिस पर करती है। वन बाय वन करके कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेट इवनिंग से। मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ और ये बहुत मजे के बनते हैं, बहुत इजीली बन जाते हैं। तो सोचा कि थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब बारीक वाला कीमा है। मशीन का जो बारीक होता है ना वो है। आपने हाथ से किया हुआ कीमा इसमें नहीं यूज करना, क्योंकि वो फिर कबाब ना गलने में टाइम लेते हैं। तो बस इसमें आपने एज पर योर टेस्ट सब सिजलिंग ऐड करनी है। सिंपल जो नॉर्मल हमारे रेगुलर मसाले होते हैं। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, जीरा, धनिया और नमक ऐड किया है। धनिया और जीरा कोशिश करके आप पिसा हुआ इसमें यूज करें तो टेस्ट अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने साबुत जीरा ही यूज कर लिया था। अच्छा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी बाइंडिंग है। बाइंडिंग के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ब्रेड यूज करते हैं लोग या फिर बेसन डाल देते हैं, तो मैं वो चीजें इसमें नहीं डालती। मैं जस्ट इसमें काले चने का पाउडर ऐड करती हूँ। सिंपल जो ब्लैक भुने हुए चने होते हैं ना, वो छिलके समेत आपने ग्राइंड कर लेने किसी भी मिक्सी में या ग्राइंडर में। ये मैंने ऑलरेडी ग्राइंड करके रखे हुए हैं। आपको ये पाउडर नजर आ रहा है, छिलके समेत मैंने ये ग्राइंड किया है। एज पर योर नीड आपने ये पाउडर ऐड करना है और जब आप इसे मिक्स करेंगे ना तो ड्यूरिंग मिक्सिंग आपको पता चल जाएगा कि पाउडर आपने और ऐड करना है या नहीं। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इतना पाउडर इनफ है और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप ब्रेड या फिर बेसन यूज करते हैं ना तो उसका एक कच्चापन कोफ्तों में या कबाब में रह जाता है। तो सिंपली आप बस ये पाउडर ऐड किया करें। इससे कोफ्ते या कबाब का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है और इनकी बाइंडिंग भी बहुत जबरदस्त सी हो जाती है। इसी सेम रेसिपी से आप कोफ्ते भी बना सकते हैं और कबाब भी जो फौरन फ्राई करके खाने होते हैं तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी आप इसकी फाइनल लुक देखिएगा, बिल्कुल ये टूटे नहीं है, ना ही इनमें क्रैक्स आए। सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। रूमी का एक बहुत जबरदस्त सा कोट है, यस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज एंड आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि गुजरे हुए कल में मैं क्लेवर तो था लेकिन इमैच्योर था और मैं दुनिया को चेंज करना चाहता था, लेकिन अब मैं वाइज हूँ, अक्लमंद हूँ और मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। यानी अपने आप को चेंज करना, पॉजिटिव रहना, अपनी ज़ात के ऊपर काम करना, खुद को एक प्रोजेक्ट समझना कितना इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि अक्सर ख़वातीन बल्कि ज़्यादातर होम मेकर्स अपने आप को ही टाइम नहीं देती और बाकी सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके और सलीके से पूरी कर रही होती हैं। सो वो कौन सी इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जिन पर इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ज़ात को भी वैल्यूएबल बना सकती हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन। हैबिट नंबर 1 इज लिमिट योर सेल्फ। देखें, एक रिस्पॉन्सिबल हाउसवाइफ होने के नाते अपने आप को बिल्कुल निग्लेक्ट ना करें। आप ही हैं जो अपने घर को चला रही हैं, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने सारे घर के लोगों का ख्याल रख रही हैं, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रही हैं, सबके काम आ रही हैं। लेकिन आप ये मत भूलें कि आपकी अपनी भी खुशियां हैं, आपकी अपनी चाहतें, अपनी ज़रूरियात हैं। उनका ख्याल भी आपने खुद ही रखना है, सिर्फ जिम्मेदारियों में ही नहीं रहना। जब आप घर संभालते हैं ना तो घर में और भी बहुत लोग होते हैं। हर कोई आपको अच्छा नहीं समझ रहा होता। बहुत सारे लोग दिल में आपके लिए मोहब्बत रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते। कुछ लोग नो डाउट आपको पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको लेकर इनसिक्योर भी होते हैं। तो कई दफा हाउसवाइफ इस चक्कर में पड़ जाती हैं कि सारा सारा दिन उनको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर ताने सुनती हैं, लोग उनको फ्रस्ट्रेट करते हैं और आपको जस्ट आपकी खामियां
या कमियां ही गिनवाते हैं। तो बस आपको क्या करना है वो ये कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है और जो आप कर सकती हैं आपने उतना ही काम करना है। ये नहीं कि बहुत सारे काम खुद को सौंप दिए, हर छोटी छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली जो आप कर ही नहीं सकती। अपने लिए कुछ काम सेलेक्ट करें जो आप बआसानी और बखूबी कर सकती हैं। जो काम और जो जिम्मेदारी आप अच्छे तरीके से निभा सकती हैं ना, बस उतना ही अपने सर पर बर्डन डालें। और बाकी अगर कोई कुछ सोच रहा है तो लेट देम से। इस बात का एहसास आपको खुद होना चाहिए कि मैंने जो किया है सही किया है और इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। और अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो एटलीस्ट आप उनके साथ इस तरह ना करें। आपका स्टैंडर्ड उन टॉन्टिंग लोगों से कहीं ऊपर होता है। उनके लेवल पर मत जाएं, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स ना करें। और अगर वो ये फील करते हैं कि ये हमसे बात नहीं करती या हमसे बातें शेयर नहीं करती तो सिंपली आप दिल में ये कहें कि हम आपकी नेगेटिविटी तक नहीं पहुंच सकते। मूविंग टू द हैबिट नंबर 2 विच इज डोंट जज योरसेल्फ। अक्सर आप लोग ना लोगों की जजमेंट के मोहताज होते हैं कि फुलां बंदा अगर मेरी तारीफ करेगा तो इसका मतलब है मैं अच्छी हूँ, अदरवाइज आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते। लोगों की जजमेंट पर ना रहें, अपने आप को उनके लेवल पर लाकर ना सोचें। आप क्या हैं ये लोगों से मत पूछें। आप सही हैं या गलत हैं ये किसी इंसान से ना पूछें कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है या मैं वो हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। लोग तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते और अगर सोचते भी हैं तो नॉमिनली एक नॉर्मल इंसान की तरह लेते हैं आपको। तो कभी भी लोगों को अपने मेयार का पैमाना ना समझें। आप खुद को खुद जज करें। इस बात को माइंड में रखें कि लोग कभी भी आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आप जो भी उनके लिए कर लेना वो कोई ना कोई आप में कमी निकाल लेंगे और उनको इतना खुश करने की कोशिश भी ना करें। अगर आप जितना उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे उतनी उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी और उतनी गलतियां वो आप में तलाश करेंगे। जो भी नेगेटिव क्रिटिकल टाइप के या हिपोक्रिट लोग आपको लगते हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। वो अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो कोशिश करके आप उनके साथ गलत ना करें, उनके साथ अच्छा ही चलें, क्योंकि हमेशा हमने इस दुनिया में नहीं रहना, यहाँ से हमने चले जाना है। और कुछ अच्छी यादें किसी के साथ छोड़कर जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सिर्फ हर वक्त दुनिया के बारे में तो नहीं सोचते रहना ना, जहाँ हमने हमेशा रहना है हमने असल में उसके बारे में सोचना है। तो यहाँ हम अच्छे अमाल करेंगे तो वहाँ खुश रहेंगे। सो लोगों से हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और किसी का कभी भी बुरा ना चाहें। आप अगर किसी के साथ अच्छा या बुरा करते हैं ना तो वो वापस पलट कर आपके पास आता है। ये हमेशा अपने माइंड में रखें। आप बस सबके साथ अच्छा किए चले जाएं तो आपके दोनों जहान आबाद रहेंगे, खुश रहेंगे, यहाँ का भी और आखिरत का भी। नेक्स्ट हैबिट इज बजट मैनेजमेंट। नेक्स्ट बहुत अच्छी हैबिट ये है कि अगर आपने अपने घर का माहौल खुशगवार और अच्छा रखना है ना तो अपने हस्बैंड से कभी ये मत कहें कि आप कम कमा रहे हैं। आपके हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। उनको ये एहसास ना होने दें कि आपकी अर्निंग या कमाई कम है और हमारी नीड्स या रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। जितना भी जैसे भी घर में आ रहा है ना, आप उसी से अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करें। बजटिंग करें और किफायत शारी से काम लें। आपके हस्बैंड कमा रहे हैं, सुबह जाते हैं, रात में आते हैं या शाम में आते हैं, ये उनका स्किल है और आपका स्किल ये है कि उन पैसों से आपने घर को किस समझदारी और किफायत शारी से लेकर चलना है, बजटिंग किस तरह करनी है। देखें, ज्यादा पैसों में या खुले पैसों में तो बगैर दिमाग लड़ाए हर कोई घर चला लेता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कम पैसों में किफायत शारी के साथ घर चलाना ही असल समझदारी और यही आपका स्किल है। अगर पैसे कमाना, अर्निंग करना आपके हस्बैंड का स्किल है ना तो इससे उस घर को चलाना आपकी मैनेजमेंट है। घर के छोटे छोटे खर्चों में पैसों की मैनेजमेंट करना ये 24 घंटे की एक फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट है। तो आपकी मेहनत, आपका हुनर भी इसमें बहुत मायने रखता है। खुद को इतना कमतर ना समझें। अगर बाहर जाकर वो कमा रहे हैं तो आप भी उससे घर को मैनेज कर रही हैं। नेक्स्ट हैबिट इज टाइम मैनेजमेंट। कई दफा ऐसा होता है कि घरेलू खवातीन ये सोच रही होती हैं कि घर का ही काम है ना, झाड़ू ही है ना, डस्टिंग है ना, या खाना ही बनाना है ना, मैं बना लूंगी, मैं बाद में कर लूंगी, पेंडिंग छोड़ते रहते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। आपको अपने हर दिन में क्लैरिटी लेकर आनी है। एक टाइम टेबल, एक स्केड्यूल बनाना है। पैनिक नहीं करना, कियोस नहीं करना, खुश दिली से करना है। जो भी करना है डिवाइड करके करना है, अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना। दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश करनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ऐड करूंगी, टीवी या फिर मोबाइल जब आप यूज करते हैं ना तो एक टाइम रखें कि मैंने आधे घंटे के लिए करना है या 1 घंटे के लिए करना है।
कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी ड्रामे देखने के चक्कर में या मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं तो वो बस देखते ही चले जाते हैं। देखना आधे घंटे के लिए होता है लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटे इस तरह टाइम निकलता चला जाता है। तो जब भी आपने टीवी या मोबाइल देखना है उससे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने इसे आधा घंटा देखना है या पौना घंटा देखना है या 1 घंटा देखना है, और जब वो टाइम कंप्लीट हो तो आपने छोड़ देना है। अदरवाइज इससे आपको सुस्ती और काहिली भी होगी और आपके काम भी मिसमैनेज हो जाएंगे, सारा स्केड्यूल आपका खराब हो जाएगा, आपके काम पेंडिंग रहेंगे। सारा दिन आप जब सब काम कर लेना, बच्चों को पढ़ा लिया, सारे काम आपने कर लिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है, तो रात को सोने से पहले आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां और आज के करने वाले सारे काम बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू मेक टू डू लिस्ट पर एक मैं व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हैबिट इज डोंट ओवर रिएक्ट। नेक्स्ट हैबिट बहुत सिंपल सी है जो अक्सर खवातीन बिल्कुल इस पर अमल नहीं कर रही होती। घर में चीखना चिल्लाना आपने बिल्कुल नहीं है, बहुत अवॉइड करना है इस चीज को, क्योंकि इससे आपके घर में बहुत बेबरकती होती है और इसके साथ साथ ना घर का माहौल भी बहुत खराब और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। बच्चों को बुरे अल्फाज से ना बुलाएं, उनको गालम गलोच या फिर उनके ऊपर हाथ ना उठाएं, मारपीट बिल्कुल ना करें। इस चीज को जब आप अवॉइड करेंगी ना, बिलीव मी, आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा और आपके अंदर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। और सेम यही चीज हस्बैंड के साथ भी इम्प्लीमेंट करें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, ताने देना, टॉन्ट्स करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल हाई रखें, क्योंकि घर का माहौल अच्छा या बुरा एक औरत ही बनाती है। इस चीज का आपको भी बखूबी आइडिया होगा। नेक्स्ट हैबिट इज शेयर योर फीलिंग्स। कई दफा ऐसा होता है कि आप दिल की बातें दिल में ही रखते हैं और डिप्रेस होते रहते हैं और अपने दिल की बात, अपना कोई स्ट्रेस किसी को बता नहीं पाते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती, आप किसी बात की वजह से परेशान या डिप्रेस्ड होते हैं, तो इस बात को लिख लिया करें। इस चीज को जर्नलिंग कहते हैं। ये अपने आप से बातें करना कहलाता है। तो जब भी आप अकेलापन फील कर रहे हो, नेगेटिविटी हो आपके अंदर किसी भी किस्म की, खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो और कोई ऐसा ना हो जिससे आप शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, तो जो भी बातें आपके माइंड में आ रही होती है ना, आप उनको लिख लिया करें। बिलीव मी, ये करने से आप ना बहुत हल्का फुल्का खुद को फील करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। जर्नलिंग एक बहुत जबरदस्त चीज है, तो इसको एक दफा जरूर फॉलो करके देखिएगा। इसके अलावा ना कई दफा ऐसा होता है कि हम 24 घंटे जिस जगह पर रह रहे होते हैं ना, वहां रह रह के हम बोर हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली हम इम्प्रिजन फील करते हैं खुद को। तो ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ना मार्केट का चक्कर लगा लिया करें, योगा कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वॉक कर लें, टीवी देख लें थोड़े टाइम के लिए या मोबाइल पे कुछ देख लें टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स। नेक्स्ट हैबिट इज फोकस ऑन योर डाइट। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो अपने मील्स का ख्याल नहीं रखती, खाना सही से नहीं खाती, बस थोड़ा बहुत चलते फिरते खा लेती हैं। प्रॉपर मील लेने का उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना होता है, तो बस अपनी ज़ात के ऊपर ही फोकस नहीं करती। तो इस चीज़ को बहुत अवॉइड करें। मंचिंग अक्सर खवातीन करती रहती हैं, यानी थोड़ा बहुत खा लिया फिर छोड़ दिया। प्रॉपर मील खाया करें, क्योंकि आपने अपनी पूरी फैमिली को लेकर चलना है। आप सेहतमंद होंगी तो आप फैमिली को देखेंगी। और एंड पे ना यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड्स के साथ मी टाइम भी गुजारा करें। कम्युनिकेशन अक्सर खत्म हो जाती है तो जिंदगी में चार्म भी खत्म हो जाता है। एक दूसरे को स्पेस जरूर दें, लेकिन कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा भी ना रखें कि एक दूसरे की जरूरत ही खत्म हो जाए। सो आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करती हूँ। हैबिट्स आपको अच्छी लगी हों तो इन पर इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके घर का माहौल भी बहुत खुशगवार और प्यारा हो। और हैबिट्स या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।